हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है मानवीय गुण, मानवता। वस्तुतः मानवीय गुण के समष्टि भाव को मानवता कहा जाता है। कहा गया है मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। वस्तुतः एकोकोशीय जैव प्राण सृष्टि के क्रमिक विकास के पथ पर अजस्र जनियों से गुजरते हुए अंततः मनुष्य के स्तर पर उन्नति होती है। करोड़ों वर्ष में प्रकृति के घात प्रतिघात के पथ पर ईश्वर कृपा से वो मानव का शरीर तो पाता है, किंतु मनुष्यत्व का विकास अभी नहीं हुआ रहता है। पशुता का स्वभाव और वृत्तियां ही प्रबल रहती है। इस स्तर का मनुष्य यथार्थतः पशु समान ही होता है। इस मानव देहधारी पशु के विकास के 3 स्तर तंत्र शास्त्र में विभाजित है। सर्वे च पशवः सन्ति तड़वत् भूलेते नरा तेषां ज्ञान प्रकाशाय वीरभाव प्रकाशिते वीरभाव सदा प्राप्य क्रमेण देवता भवे। अर्थात इस धरापृष्ठ पर जो भी मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करता है पशु समान ही होता है। उसमें और पशु में बहुत समता पाई जाती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन में जिस प्रकार पशु लिप्त रहता है उसी प्रकार मनुष्य इनके वश में रहता है। भोजन के तलाश में जिस तरह पशु भटकता है उसी प्रकार मनुष्य भी धन के लिए दौड़ लगाता रहता है। पशुतुल्य इन उदर उपस्थ जीवी मनुष्यों के मन में जब वह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, कैसा जाना है, उसका पथ क्या है, तब वो इन प्रश्नों के सदुत्तर की खोज करता है। सदुत्तर मिल जाने के बाद समुचित पथ पर चलना प्रारंभ करता है। इस पथ में उनके समक्ष अनेक बाधाएं आती है। मन के अंदर की पाशविक प्रवृत्तियां और चिर अर्जित कुसंस्कार द्वंद्व पैदा कर आगे बढ़ने में बाधा डालते हैं। बाहरी जगत का परिवेश यथा जातीयता, सांप्रदायिक मान्यताएं, अन्यायपूर्ण आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाएं भी आगे बढ़ने में पैर की बेड़ियां बनकर खड़ी हो जाती है। जो कायर और कमज़ोर होते हैं वे इन बाधाओं का सामना नहीं कर पशुता की अवस्था में ही पड़े रहते हैं। इन्हीं के लिए ऋषि ने कहा है सर्वे च पशवः सन्ति। जो साहसी और वीर पुरुष हैं वे इन बाधाओं के विरुद्ध संग्राम पर उतर पड़ते हैं। वे पशुता की जंजीर को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं वीर पुरुषों को कहा जाता है मनुष्य तथा मानव। ये वीर पुरुष पशुता से संग्राम में युद्ध कौशल से जब उत्तीर्ण होता है तब देवत्व लाभ करता है। अतएव मानव विकास मात्र पशुता के स्तर से प्रारंभ होकर मनुष्यत्व के पद से देवत्व में प्रतिष्ठित होता है और अंततः देवत्व की प्रतिष्ठा ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाती है। हेलो दोस्तों, आज का चर्चा यहाँ समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।